ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। कट्टे आते ना बाबा कट्टे आते ना कट्टे ही सभी को पता है कि ये हमारा पीसफुल इलाका है, पर 3 दिन से हमारी सभी फोर्सें जहाँ आई हुई हैं तो लगातार सर्च अभियान भी चल रहा है और सर्च कर रहे हैं कि वो 5 बंदे जो आतंकवादी जहाँ पे आए हुए थे वो कहाँ हैं और कहाँ निकल यहीं है या कहीं निकल गए हैं। 3 दिन से हमारी पुलिस, एसओजी, बीएसएफ, आर्मी, सिख रेजिमेंट भी आई हुई है और 3 दिन से लगातार जो सर्च कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सर्च अभियान ही लेट शुरू हुआ है। जैसे ही हमारे सिविल लोगों ने देखा, जैसे हमारी बहन बता रही थी, भाई ने बताया कि ऐसे से बात हुई है, उसको देखने के बाद इनकी जो कारकर्दगी थी वो लेट शुरू हुई, जिसके कारण अभी तक वो नहीं मिले हैं। ये जो आतंकवादी होते हैं ये किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग हमारे गुज्जर भाई जगह जगह दरिया के नज़दीक बैठे हुए हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकवादी होते हैं, मिलिटेंट होते हैं, ये किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं, ये किसी के हमदर्द नहीं होते हैं। तो अगर वो आपको कहीं दिखते हैं, उनका रंग रूप लिबास अलग ही होता है। अगर आपको दिखते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तानी नहीं है तो आप तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर दें कि हमने उनको देखा है। जिस तरह ये अभी लग रहा है कि शायद वो वहाँ पे ना हो, कहीं आगे पीछे निकल गए हों, तो कोई भी हमारा विशेष समुदाय के लोग हों, चाहे हमारे लोग हों, चाहे गुजर समुदाय के लोग हों, अगर वो देखते हैं तो उनका फर्ज बनता है बताना। अगर वो भी लोग गुजर समुदाय के लोग नहीं बताएंगे तो कल को ये आतंकवादी सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को टच नहीं करते हैं, वो हिंदुस्तान में जो भी रह रहा है, किसी भी कौम का हो, जो उसी पे हमला कर देते हैं। कहने का भाव यह है
कि हमें सभी को मिलजुल के फोर्स का साथ भी देना चाहिए। अगर कोई बंदा मिलता है, अगर हम उसको देखते हैं तो तुरंत बताना चाहिए। बाकी रही बात फोर्स की, फोर्स लगातार उनको ढूंढ रही है। आप देख रहे हैं कि ड्रोन भी चला रहे हैं। उनकी जो बेल्ट फोर्स की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी आई हैं, ट्रैक्टर है उनका बुलेट प्रूफ, वो सभी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लगातार सर्च अभियान भी चल रहा है और पूरा गांव है वो पूरा सहयोग दे रहा है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रोटी भी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं। पूरा गांव इसी काम में लगा हुआ है। वो दफ्तर में जो ड्यूटी देने जाते थे वो भी घर में बैठे हुए हैं। काम काज छोड़ के पूरे लोग फोर्स का साथ दे रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि फोर्स जिस तरह लगी है, और कमांडो भी अभी पता कि कल से कमांडो भी जहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो जो एक्टिव फोर्स होती है, बहुत एक्टिव होती है देश की सुरक्षा के लिए, वो भी आई हुई है। तो आगे आपको पता है नवरात्रे आ रहे हैं, तो हमारे लोग नवरात्रों पे हर मंदिर में जाते हैं। तो आतंकवादियों को मिलना और पकड़ना, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये फोर्स के लिए एक चैलेंज भी है कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि आगे हमारे लोग मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो बहुत तादाद में लोग हमारे इकट्ठे होते हैं। तो अगर यही आ रहा तो नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो आज तक हमारे इलाके को हुआ है, हमारे इलाके में रत्नोचक, मनियारी, बनियाड़ी और मकंदपुर में 4 कंपनियां थी आर्मी की। आज की डेट में चारों कंपनियां वहाँ नहीं है और आर्मी की जो लोकेशन है वो खाली पड़ी हुई है। अगर 450 के करीब हमारा फौजी जहाँ पे रहता था तो वो सर्च ऑपरेशन भी करता था। हर एक नाले में, चाहे वो शाम नाला हो, तना नाला हो, वहाँ पे जाके सर्च करते थे। आज फौज वहाँ आया ही नहीं। हम 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि वो फौज क्यों नहीं है। उस फौज को जहाँ बुलाया जाए और वो फौज अपनी लोकेशन को संभाले। जब तक फौज वहाँ रहेगी तो पता चलता रहेगा कि कौन किस रास्ते से जा रहा है। तो मैं सरकार के आगे ये गुजारिश करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और जो हमारी यूटी में गवर्नमेंट बनी है उसके आगे भी, कि वो हमारी लोकेशनें जो खाली पड़ी हैं वहाँ आर्मी भेजें। ये 4 लोकेशनें हम कह के थके हैं। जब मेला में हमारे भाई का कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, वो भी आतंकवादियों ने किया था। उस वक्त भी थाने में जब बात हुई तो यही कहा था कि वो आर्मी वहाँ पे आए, उस लोकेशन को संभाले। लेकिन आज तक वहाँ आर्मी नहीं आई हुई है। अगर आर्मी वहाँ होती तो शायद ये बंदे जो 5 अभी जो छुपे हैं, जो बने हैं, वो नहीं मिलते। तो जल्द से जल्द वहाँ पे आर्मी आनी चाहिए ताकि इलाके में जो शांति बनी थी, शांति बनी रहे। जो अभी दहशत का माहौल बना है, लोग